हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय है कि जो पूजा में आप दीपक जलाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक के बारे में कुछ संकेत हैं जिनके बारे में कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये संकेत हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी के बारे में है। देखिए, बिना दीपक जलाए तो हमारी सुबह की पूजा हो, शाम की पूजा हो, जो भी पूजा आराधना करते हैं वो पूर्ण ही नहीं होती है। आपको भी पता है क्यों नहीं होती है। क्योंकि देखिए, अग्नि का काम जो है पूजा में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे जल के बिना पूजा अधूरी होती है, वैसे अग्नि के बिना, और अग्नि तो छोड़ ही दीजिए, दीपक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो दीपक जलता है वो हमारा जो भी पूजा होता है, भगवान को भोग लगाते हैं, मंत्र जपते हैं, उन सब का साक्षी यानी कि गवाह होता है। वो हमारी पूजा को देवताओं तक पहुंचाता है। दीपक जो है बहुत तरीके के संकेत भी देता है। देखिए, शास्त्रों में इस संकेत का जो विशेष आज की बात मैं करने जा रही हूँ, वो विशेष नीति शास्त्र से आपको बताने जा रही हूँ। तो उसमें क्या है, कैसे है, वो जानेंगे हम। पूजा का दीपक यदि आप सामान्य जलाए और कोई मंत्र आपने पढ़ना शुरू कर दिया, दुर्गा सप्तशती हो गया, या फिर कोई भी डेली का जो आप पूजा करते हैं, कुछ भी मतलब विशेष आप कर रहे हैं, तो जब पूजा का दीपक आपने जलाए तो साधारण तरीके से जैसे आप लंबी बाती गोल बाती डालते हैं वैसे डाल दिए और वो जलने लगा। अचानक जैसे आपने मंत्र जपना शुरू किया या मंत्र बीच में पहुंची माला या फिर सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और वो बहुत तेज से जलने लगा अचानक दीपक, तो इसका क्या संकेत है। दीपक यदि अचानक उसकी लौ बहुत तेज हो जाती है तो कहा जाता है कि दैवीय कोई कृपा, कोई ऐसी शक्ति है, जो आप पाठ पढ़ रहे हैं या फिर जो आप मंत्र जपते हैं, वो साक्षात देवता तक पहुंच रहा है। तो ये जो है एक साधारण सा अनुभव है, लेकिन ये पूरी तरह से आप इसको ये मत समझिएगा। कभी कभी ना बाती जलते जलते भी दीपक बहुत तेज हो जाता है, तो उसको आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। किसको बोलेंगे कि सामान्यतया दीपक आपका उतना ही है, बाती नहीं जल रही है, बल्कि दीपक की लौ सिर्फ तेज हो रही है। आप समझ रहे हैं, दीपक की लौ सिर्फ तेज हो रही है, तो उस दीपक में कोई ना कोई दैवीय शक्ति होती है। चाहे वो जो पाठ कर रहे हैं, चाहे जो मंत्र जप रहे हैं, उसमें माना जाता है कि साक्षात जो दैवीय कृपा है वो आपको मिलने लगी है और भगवान जो है आपकी पूजा पाठ प्रार्थना से प्रसन्न है। हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ है कि पूजा के दीपक में फूल बनने लगता है, तो उसके बारे में क्या समझना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं कि मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये जानना मतलब बहुत ज़्यादा ये लगता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो बदले में फीडबैक आपको भी चाहिए ही होता है कि आपको वो चीज़ मतलब जानना चाहते हैं कि आपके द्वारा की गई चीज़ कैसी लग रही है। तो बस वही है, आपके लाइक वही बता देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से कुछ भी आपको छूटेगा नहीं। और एक चीज़ और बताऊंगी, इधर उधर उलझाने फंसाने वाली जानकारियां तो आप देख ही रहे हैं, इस चैनल पे बिल्कुल आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल सात्विक जानकारियां मिलेंगी, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूजा में जो दीपक जलाते हैं ना, कुछ लोगों का कहना होता है कि दीदी दीपक में फूल बनता है। आपसे बहुत बार मैं बोल चुकी, आप वीडियो नहीं बनाती हैं। देखिए, मेरी समझ में क्या होता है ना, दीपक में फूल बनना कुछ हद तक जो है ये दैवीय कृपा मानी जाती है। लेकिन आजकल ये जो रुई आती है, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात सुनकर शायद संतुष्टि ना हो, लेकिन मैं बहुत बार ये चीज़ देख चुकी हूँ। देखिए, मैंने कैसे इस चीज़ को परखा वो मैं बताती हूँ। एक पैकेट में हमारे यहाँ दीपक रुई जो बाती होती है वो आई थी, और दूसरे पैकेट में अलग बाती आई थी। तो जैसे मैं वो जब जलाती थी तो उसमें फूल जैसा बन जाता था ऊपर जलने के बाद, और जब दूसरी बाती जलाती थी तो उसमें वो नहीं बनता था। तो इस तरह से मैं समझ गई कि कुछ न कुछ कलाकारी तो ये जो रुई से बनी हुई बातियां हैं इनमें है। तो देखिए, अगर ऐसा है तो आप भी परखिए। यदि आपके रोज़ के पूजा में यदि फूल बनता है तो आप रुई की बातियां जो है वो बदल कर देखिए। तो यदि वो बाती रुई बदलने से भी आपके बाती में दिया में फूल बनता है तो ये किसी दैवीय शक्ति का अनुभव आपको कराता है। ये एक कृपा है जो कि किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। या फिर साधारण शब्द में कहूँ तो जो भी पूजा पाठ आप रख रहे हैं, मनोकामना जो आपकी है वो पूर्ण होने वाली है। भगवान या फिर देवी, जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनकी कृपा का ये संकेत है, उनकी कृपा आप पे होने वाली है। तो दोनों तरीकों से आप परख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं। जो मैंने किया है वो आपको बता दी।
अब हाँ दोस्तों, तीसरा है कि पूजा के बीच में दीपक का बुझ जाना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि पूजा के बीच में दीपक बुझ जाना, इसका क्या संकेत है। तो संकेत तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसकी के बारे में आप हम सभी को ज़रूर जान लेना चाहिए एक बार। और हाँ दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। जब कोई मंत्र जपना शुरू कर देते हैं आप, और मंत्र के बीच में अचानक से आपका दीपक ठंडा हो जाता है, तो ऐसे में एक चीज़ तो माना जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो प्रारंभ करने में ही आपको कहा कि दीपक हमारा कर्म साक्षी होता है, जो भी कर्म करते हैं उसका साक्षी होता है। तो दीपक पूजा के बीच में, मंत्र जपने के बीच में बिल्कुल नहीं बुझना चाहिए। और यदि ऐसा हो रहा है तो ये न किसी अपशकुन का ही मतलब चिन्ह कहा जाएगा। कभी जो है अगर हवा आ गई, खिड़की खुल गई, या फिर कोई बच्चा आपकी पूजा करते वक्त मतलब उस कमरे में आकर के पंखा वगैरह चालू कर देता है, तो वो चीज़ तो अलग है। लेकिन साधारणतया न कहीं से हवा आई, ना कुछ हुआ, और दीपक बुझ जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो एक चीज़ तो करें आप, जो है तुरंत अपने देवी देवता से जो भी मंत्र जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप सावधान हो जाएं और थोड़ा सा ध्यान दें कि गलती क्या हमसे हो रही है, उस चीज़ को ध्यान दें, और तुरंत ही पहले उस दीपक को प्रज्वलित करें, फिर आप अपने आगे की पूजा प्रारंभ करें। तो ये देखिएगा, ये मैं बिल्कुल बता सकती हूँ आपको कि पूजा के बीच में बार बार दीपक का ठंडा होना ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये अच्छा शकुन बिल्कुल नहीं है। तो अगर हो गया ऐसा तो भगवान से क्षमा मांगिए, दीपक को फिर से प्रज्वलित कीजिए और आप अपनी पूजा प्रारंभ कीजिए। तो ऐसा कर लीजिएगा दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग जो है वो दीपक जैसे जलाते टाइम कभी माचिस साथ नहीं देती है, कभी कुछ होता है तो दीपक नहीं जलता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत सारी बहनें हमारी फ़ोन करती हैं, या फिर जैसे कि फ़ोन पे बात हो रही थी, कल की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो एक बहन बोल रही थी कि मैं दीपक जलाने जाती हूँ पीपल के पास, तो मेरा दीपक ही नहीं जलता है, इतनी तेज़ हवा आती है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, पीपल के पास बहुत ज़्यादा हवा चलती ही चलती है, तो ऐसे में कुछ हो तो मन में अपने इतना ज़्यादा अपशकुन मत लाया कीजिए। पीपल के पास जो है बहुत तेज़ हवा सच में चलती है, आप भी जानते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने वाली नहीं है। हाँ, आप दीपक जलाइए, प्रयास थोड़ा सा करेंगी तो वो जल जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा, अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें। आपके लाइक मैं बार बार कहती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, जैसे कि उस परिस्थिति में जबकि वीडियो बनाने का बिल्कुल भी न मन होता है न समय होता है दोस्तों। जैसे आप लोग व्यस्त रहते हैं, खूब परेशान रहते हैं, वैसे हम भी खूब व्यस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो कभी कभी बिल्कुल मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। लेकिन उस समय ये होता है कि आपके प्रश्न आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आप लोग कहते हैं कि मैं रात को सोने जाती हूँ तो आपको वीडियो चेक करती हूँ, मैं सुबह उठकर चेक करती हूँ, आपका वीडियो नहीं आता है तो लगता है कि नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो आप लोग इसी तरह खूब खुश रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको तो जानकारियाँ मिलती ही रहेंगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार और अधिक बढ़ता जाए, इसके लिए मैं ईश्वर की आभारी हूँ, साथ साथ आप लोगों की बहुत अधिक आभारी हूँ दोस्तों। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। और नंबर मेरा देख रहे हैं आप, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और इन नंबरों पे कुंडली के लिए विशेष संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।